So welcome to this channel. Today we are going to discuss some question of circumcircle, incircle and incenter. तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि 42 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, एक समबाहु त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं, उसमें एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारा ये हो गया रेडियस। तो हम जानते हैं कि अंतःवृत्त के रेडियस जो होता है उसका फार्मूला होता है a/2√3 होता है। ठीक है, तो हमारे क्या दिया हुआ है रेडियस, उसका साइड क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू दिया है 42। तो ये हमारा क्या आ गया 42/2√3 इज इक्वल टू हो गया हमारा रेडियस के बराबर। अब बोल रहा है कि उस समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ये जो अंतःवृत्त है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर फार्मूला पे बैठा देंगे। तो पाई का वैल्यू हमारा 22/7 इंटू आर स्क्वायर डेट इज़ 42/2√3 इंटू 42/2√3। तो यहाँ से ये हमारा आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 6 हो गया। पहले इसको कर लेते हैं हम। तो इसको हम करेंगे, यहाँ पे करते हैं 22/7 इंटू 42 बाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 4 इंटू 3। अब करते हैं इसको, 7×6 = 42, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 से 11 आया। अब 42 इंटू 11 हम करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 462 दैट इज 462। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो हम एक ड्रॉ करते हैं समबाहु त्रिभुज, इसका अंतःवृत्त ये हो गया और परिवृत्त ये हो गया। तो ये हमारा आ गया रेडियस, बड़ा वाला रेडियस हो गया आर, स्मॉल वाला रेडियस हो गया छोटा है। तो हम जानते हैं परिवृत्त के रेडियस जो होता है वह कितना होता है, वह a/√3, और जो अंतःवृत्त हुआ उसका अंतः त्रिज्या वह हो जाएगा कितना, ये हो गया परित्रिज्या। अंतः त्रिज्या हमारा हो जाएगा a/2√3। तो हम उसके एरिया का फॉर्मूला बैठा दें दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो स्मॉल सर्किल बाई बड़ा सर्किल करेंगे, परित्रिज्या पाई आर स्क्वायर, ये कट गया। ये क्या पूछा है, क्षेत्रफल के परित्रिज्या, सॉरी यहाँ पे ये बड़ा होगा ये छोटा रहेगा, तो ये हो जाएगा बड़ा वाला आर। तो परित्रिज्या करेंगे हम तो पाई कट गया। तो यहाँ होगा a/√3 का स्क्वायर इज टू a/2√3 का स्क्वायर। ये यहाँ करेंगे हम तो ये हमारा आ जाएगा, यहाँ से निकल के आएगा a/3 इज टू, ये होगा a² बाई, इसका 4 हो जाएगा और 3 का 3 यानी 12 हो जाएगा। ये कट गया। तो यहाँ से आएगा 1/3 इज टू 1/12। इसको हम क्रॉस करेंगे तो ये होगा 1, ये होगा 4 दैट इज हमारा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 1 दैट इज 4:1। आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि एंगल ए से बी व्यास ए बी इज इक्वल टू है 5 सेंटीमीटर अर्धवृत्त के एक कोण है, और ए सी बी सी दिया है 3:4 में, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे, उसका व्यास दैट इज डायमीटर पे एक हमारा ट्रायंगल है। तो ये ट्रायंगल हो जाएगा यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल। फिगर थोड़ा सा गलत हो सकता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन गलत हो सकता है लेकिन फिगर सही है। ये होगा राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम दे देंगे हम सी, ये होगा ए, ये होगा बी। अब बोल रहा है कि ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का बनता है, ये सर्किल का प्रॉपर्टी होता है। तो बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल निकालना। तो क्षेत्रफल का हमारा फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे क्या हो गया, हाफ इंटू बेस क्या है हमारा, बेस हो गया हमारा BC इंटू हाइट हो गया हमारा AC। ये दिया हुआ है 3 के अनुपात में, AC दिया है हमारा 3 और BC दिया है 4 के अनुपात में, ये है 5। तो अब हम क्या करें, AC को 3x मानेंगे और BC को मानेंगे हम 4x। इसको पाइथागोरस थ्योरम पे लगा देंगे हम लोग, और उसके बाद इसका एग्जैक्ट वैल्यू हम निकालेंगे। तो करते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम पे। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या बोलता है, AB का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये होगा 5 का स्क्वायर प्लस
3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर, दैट इज 25 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 25x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 25। तो यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 25/25, दैट इज अगर इसका रूट अंडर करेंगे हम लोग, रूट अंडर 25/√25, तो ये आएगा हमारा 5/5, ये कट के 1 आ गया, तो एक्स का वैल्यू हमारा 1 आ गया। अब तो 1 आया तो ये भी हमारा इंटू 1 करेंगे तो ये 3 होगा, इंटू 1 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 के बराबर। इसको इस फार्मूला पे रख देंगे तो आ जाएगा हमारा हाफ इंटू BC का वैल्यू 3 इंटू 4 रखेंगे तो ये कट गया, दैट इज हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 दूना 6, 6। डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि यदि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को एक संकेंद्रित वृत्त द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित किया जाता है तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो पहले हम वृत्त बना लेते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इस वृत्त द्वारा ये बराबर भागों में विभाजित की जाती है, जिसमें कि इसका रेडियस r है और इसका रेडियस है 12। इसका एरिया जितना होगा, एरिया ऑफ ए स्मॉल वृत्त, वह जो होगा एरिया ऑफ बड़े वाले वृत्त के 2 के बराबर होगा, दैट इज 2 इंटू एरिया ऑफ ए स्मॉल वाला इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ बिग वाला। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल हमें निकालना है, रेडियस निकालना, तो क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके द्वारा हम रेडियस को फाइंड करेंगे। तो करते हैं हम πr², दिस इज इक्वल टू, ये बड़े वाले का हो गया, इज इक्वल टू πr² इंटू हम 2 करेंगे तो ये इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से आएगा हमारा पाई कट जाएगा, r का वैल्यू दिया है 2 है तो इसका स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू r, तो हमें निकालना है इंटू 2 हो गया। तो यहाँ से हम करेंगे तो r² इज इक्वल टू 12 इंटू 12/2, तो ये होगा 2 से 6 में, तो ये 72 आ जाएगा, 72। फिर यहाँ से r इज इक्वल टू होगा √72, इसका वैल्यू फाइंड हम करेंगे तो ये आएगा हमारा 6 √2 के बराबर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी होगा।